हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव है। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी। और गाइज, ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, हो सकता है कि आपके साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक वीडियोस नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ऑल राइट, सो फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एम्प्रेस, ओके, टॉरस की एनर्जी आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। द टावर, द स्टार, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। ऑल राइट, सो यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरियट। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया है मेजर अरकाना से, तो ये कार्ड भी हम ले लेंगे। लियो, कैंसर, एक्यूरियस, ठीक है, टॉरस, ये स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है इस वक्त। क्या चल रहा है गाइस आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में शायद स्टार्टिंग से ही फैमिली को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, रिलीजियस कास्ट को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, तो आपकी जब से शादी हुई है तब से ही फैमिली इश्यूज़ आप दोनों में रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ आपके रिलेशन में हुआ है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने इस पर्सन के साथ देखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन एकदम सडनली ख़त्म हुआ है, सडनली टूटा है, ओके। या तो इस पर्सन ने आपका एकदम से ही हार्ट ब्रेक किया है, या एकदम से ही ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं, एकदम से ही इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया। इवन दो इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके अंदर ना बहुत सारी बातों को जानने का दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारी बातों को जानना चाहते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब इतना ऑल ऑफ सडन कैसे इतना बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया, तो और अचानक से ये क्यों आपको छोड़कर चले गए। आपके मन में मुझे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, अभी भी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ओके, अबाउट दिस सेपरेशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको क्लियर करके ही आपसे मूव ऑन किया है, क्लियर करके ही आपसे दूर गए हैं, लेकिन जो ये क्लैरिटी हुई होगी या रिश्ता जो ख़त्म हुआ होगा वो ऑल ऑफ सडन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी आई है। तो टावर का कार्ड जो है वो ऑल ऑफ सडन ब्रेकेजेस को दिखाता है, ऑल ऑफ सडन मतलब चीज़ें चेंजेस को दिखाता है, ख़त्म होने को दिखाता है, एंडिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़ोरदार आपके विश्वास को या तो तोड़ा गया है, आपको धोखा दिया गया है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, ओके। सो अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर यही सब सोच रहे हैं जो कुछ आप दोनों के बीच में हो गया था, ठीक है। टावर मोमेंट क्यों आया, वो सेपरेट क्यों हुए, वो आपसे मूव ऑन क्यों किए, आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिचुएशन रही, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
देखिए, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन हो। पहले एक चीज़ आपको बता दूं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बन गई थी, आप एक दूसरे को हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखने लगे थे। और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग हो सकता है कि मैरिड हो, अपने हस्बैंड मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, फैमिली का मसला हो सकता है, फैमिली की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा, मिसअंडरस्टैंडिंग तक बात पहुंची, ठीक है, या आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट जाने का फैसला ले लिया, कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में डाली गई। क्योंकि यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही है, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। ओके, किसी फीमेल की वजह से आप दोनों का जो घर है, बना बनाया घर कहीं ना कहीं टूटा है, ठीक है। और अगर घर नहीं बना था, ठीक है, आप दोनों शादी करना चाहते थे, तो यहाँ पर किसी फीमेल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता शादी तक तो गया नहीं और आपका रिश्ता टूट गया, ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहले जो भी उनका पर्सपेक्टिव रहा है या पहले जो कुछ भी वो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव सोचते थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर आपके लिए ना एक इज़्ज़त मुझे दिखाई दे रही है, आपकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की जो एनर्जी निकल कर आई है, इसको देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। वो आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक बहुत वैल्यूबल पर्सन की तरह देख रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई स्टार हो, कोई रिनाउंड पर्सन हो, फेमस पर्सन हो, फेमस पर्सनालिटी हो आप, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हो ना उनसे कि आपको पाना एक स्टार की तरह हो गया है, जिसको हम विश तो मांग सकते हैं, जिसको हम दूर से देख तो सकते हैं, बट हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, जिसको देखना तो संभव है, लेकिन उस तक पहुंचना, उस तक रीच आउट करना, उसको महसूस करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है, एक ऐसी फेमिनाइन की एनर्जी होती है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी हायर लेवल के पोजीशन पे जाकर बैठी होती है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी वो काफ़ी भरपूर होती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है, वो इतनी केपेबल होती है कि वो अपनी लाइफ को जहाँ लेकर जाना चाहती है वो लेकर जा सकती है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से अपनी लाइफ को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर ना अभी भी फ्यूचर को लेकर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लान करते हुए मैं नहीं देख रही हूँ कि वो आपके साथ कोई शादी का सपना देख रहे हैं या फिर कोई फ्यूचर बनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, ये अभी भी स्टकनेस को बताता है, ये कोई मूवमेंट को नहीं बता रहा है, ये आप दोनों के रिलेशनशिप के स्टकनेस को बता रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस स्टकनेस से एक मूवमेंट आए, एक आप दोनों कांटेक्ट में आए, आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो यूनिवर्स उसको ठीक कर दे। काफ़ी पॉजिटिव होप में भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, होपफुल है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव साइड है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर आपके मन में उनके लिए कोई नेगेटिविटी चल रही है, कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हैं उनको लेकर, तो वो चाहते हैं कि आपके मन से उनके लिए नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। क्योंकि उनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा उनसे गुस्सा हो, काफ़ी नाराज़ हो, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो आप ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा एक्चुअली आप हर्ट हो, बहुत ज़्यादा खफा हो। आप कहीं आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, ठीक है, बहुत से लोगों ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और आप मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। लेकिन वहीं आप में से कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अपने पार्टनर से, काफ़ी गुस्से में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। एक इमोशन की हद मुझे दिखाई दे रही है जो बढ़ चुकी है और वो गुस्से में, एग्रेशन में बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका सामना कर पाए, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है ये पर्सन
आप दोनों के बीच में जो ये टावर मोमेंट आई है, जो ये टावर सिचुएशन आया है, उसको ये ठीक करना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये इस सिचुएशन का ना फेस करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसको फेस करने के लिए इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है कि हिम्मत की कमी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी आई है चैरियट से। तो लगता है ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। 2 रीज़न है। एक तो ये पर्सन काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है। तो फर्स्ट इनको हील होने की ज़रूरत है, इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आने की ज़रूरत है, ताकि ये स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ एक पावरफुल एक्शन ले पाए। ये पावरफुल एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई ऐसी कार्ड निकल कर नहीं आया कि जो बता रहा हो कि आपसे शादी का कमिटमेंट चाहते हैं या शादी का कमिटमेंट देंगे या फिर कोई बड़ा कमिटमेंट आपको देने वाले, लेकिन कुछ तो ये आपको ऑफर करना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। ये बहुत कुछ आपको ऑफर करेंगे, बट राइट नाउ वो इस कनेक्शन में वापस कम बैक करना चाहते हैं। जिस तरह से वो गए हैं उस तरह से ये वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, अचानक से ही आपके लाइफ में आने वाले हैं, नोवेयर, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो चलिए अब इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम, मिररिंग, सेपरेट फीलिंग। सो देखिए अगर आप हस्बैंड वाइफ है या आप दोनों की शादी हुई है, डेफिनेटली ये अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को या आप दोनों जब साथ में थे, जो आप दोनों की साथ में रहकर मैरिड लाइफ थी, उसको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही हुई है। देखिए ट्विन फ्लेम से शादी हुई है अगर आपकी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद चीज़ें जो है वो सब कुछ ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्मूथ वे में शादी हो जाती है, उसके बाद ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है, ये भी होता है। ट्रिगर्स तो इस कनेक्शन में आएंगे ही आएंगे। एक दूसरे को आप हंट करेंगे, ट्रिगर्स देंगे, एक दूसरे को आप मिरर करेंगे, एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें आप सिखाएंगे। तो जो आप दोनों, अगर आप मैरिड नहीं भी है ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक जो हार्मनी आप दोनों ने जिया है, जो आप दोनों, जब आप दोनों कनेक्शन में थे, तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों मिररिंग एनर्जी में है। देखिए अगर आप मिस कर रहे हैं उनके साथ बिताए गए हर एक मोमेंट को, आप अगर याद कर रहे हैं पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, डेफिनेटली ये पर्सन भी बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर्ड फीलिंग की एनर्जी निकल कर आई है, ओके। तो शेयर्ड फीलिंग, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। जिस तरह से आप उनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों के साथ मर्ज हो रही है। आप जो चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर ने डेफिनेटली कुछ तो आपसे छुपाया है, कुछ बातों की आपको क्लैरिटी नहीं दी है, और ये पर्सन एकदम से ही डेफिनेटली आपके लाइफ से चले गए हैं, ओके। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। जो कुछ भी इश्यूज रहे हैं, इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी सही तरीके से नहीं दी है, ओके। और डिसऑनेस्टी भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर रही है। कुछ बातें इन्होंने आपसे हाइड की है, छुपाई है, चाहे मजबूरी में हो, चाहे किसी भी हालात में हो, इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली झूठ बोला है, ओके। सो इसी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं अचानक से, ताकि ये आपको फेस ना करे, आपके सवालों के जवाब ना दे पाए, ठीक है। सो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है,
ओनली यू। लुक, यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर आपको किस तरह से देख रहे हैं। यू आर दी ओनली वन जो इनको कंप्लीट कर सकता है। डेफिनेटली आप दोनों यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में है, तो ये पर्सन को पता है या नहीं पता हो, ठीक है, आप दोनों की जर्नी के बारे में, डिवाइन कनेक्शन के बारे में, बट ये पर्सन की सोल, इस पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड, इस पर्सन की अंदर की आत्मा ये जानती है कि आप ही हो उनके लाइफ के एक राइट पार्टनर, आप ही हो, ठीक है, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, जो इंसान उनको हील कर सकता है, जो इंसान उनको सही डायरेक्शन पर लेकर जा सकता है, जिस इंसान से ये डरते भी हैं। देखिए आप इतने डिवोटी है ना, इस पर्सन का आपके सामने सच्चाई को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी जो इतनी पावरफुल एनर्जी है ना, ये पर्सन इस पावरफुल एनर्जी से डरते भी हैं, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको ये पर्सन बहुत पावरफुल मानते हैं, ठीक है। देखिए ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी फील हो रहा है, क्रेव भी फील हो रहा है, या आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता है, ये चाहे किसी भी इंसान के साथ हो, इनके दिल में जो आपकी जगह बन चुकी है वो कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पर पहले जो कार्ड मुझे लगेंगे ना, मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर देखते हैं पहले टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। मैं टावर की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे टाइम भी आपको, अगर आप वीडियो के टाइम को देखेंगे ना तो वो भी 16 मिनट का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड पर भी ये जो टावर नंबर है वो भी 16 है। एग्जॉस्ट, डेफिनेटली इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है। देखिए पर्सन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, शायद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, चाहे उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना इस वक्त कि उनको एक हीलिंग की डेफिनेटली ज़रूरत है। इसी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। इस पर्सन को इस वक्त हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, और इस पर्सन को आपके साथ एक हीलिंग एनर्जी मिलती है, एक पीस मिलता है, एक शांति मिलती है, ठीक है। उनको उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवालों के जवाब ना भी मिले तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारा मूड क्यों इतना पीस्ड ऑफ है, हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, हम किसी को एक्चुअली मिस कर रहे होते हैं, और हमारा ना किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी सेम है, उनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे हैं। तो एक एग्जॉस्ट पॉइंट पर अब आपके पार्टनर आ चुके हैं, सोच सोच कर परेशान हो चुके हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओह वाह, यस, यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन को किसी ने नज़र लगाया है। ओह माय गॉड, यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने नेगेटिव माइंड यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन पर दिया है, आपके पार्टनर को बहुत नेगेटिव किया है, बाय वर्ड्स हो या बाय आई डोंट नो, ये ब्लैक मैजिक हो, किसी ने बहुत बुरी तरह से कर्स किया है आप दोनों के कनेक्शन को। कोई इंसान है जो आप दोनों के कनेक्शन को नहीं चाहता है, नहीं चाह रहा है, वो अभी भी इस कनेक्शन को स्पॉइल करने में, आपके पार्टनर के माइंड के साथ खेलने में लगा हुआ है। कोई तो है यहाँ पे थर्ड पार्टी, कोई उनका रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या घर में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी हो सकती है। देयर इज समवन, आपको प्रोटेक्शन रखना चाहिए, आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। अपना आप ध्यान रखें, आप दोनों के ऊपर बहुत ही बुरा वाला नेगेटिविटी फैलाई जा रही है आप दोनों के कनेक्शन पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं विचक्राफ्ट लिखा है, यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों के ऊपर करवा रहे हो, आपके पार्टनर के ऊपर करवा रहे हो, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, आपकी तरफ ना जाए। स्टिल ये चीज़ें चल रही है, आप दोनों की कनेक्शन को बहुत ज़ोर वाला एक नेगेटिव एनर्जी से तोड़ा गया है, नेगेटिविटी डाली गई है, नज़र लगाई गई है, किसी विमेन की यहाँ पर बहुत बुरी नज़र है आप दोनों के कनेक्शन में,
ठीक है। और ये विमेन जो है ये विडो हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकती है, बहुत जेलस है ये आप दोनों के कनेक्शन से। ये ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई पास्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई उनके फ्रेंड में ही हो, ठीक है, जो उनको चाहती हो, एक तरफा लव हो सकता है और वो आप दोनों को साथ में खुश नहीं देखना चाहती है, कोई ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, कोई फ्रेंड या फिर उनका कोई पास्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके ओके, यहाँ पे दी स्टार की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। डिस्टेंस जो है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर होप कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको निकालना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ना नेगेटिव करके रोका जा रहा है, इनकी एनर्जी को रोका जा रहा है। आप देख रहे हैं ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसकी वजह से आप दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी रीडिंग करवा रहे हैं, बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर बहुत चीज़ें चल रही है आप दोनों की लव लाइफ में, ठीक है। कोई तीसरे इंसान का बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से डिस्टेंस नहीं पूरा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एंजल्स गाइड करें। कन्फ्यूजन, देखिए मैंने आपको बोला ना कि फ्यूचर को लेकर ये कंफ्यूज्ड है, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड इनको किया जा रहा है, इनके माइंड के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहकर भी नहीं देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या आप दोनों का इस सिचुएशन के बाद क्या फ्यूचर बन सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी ये फ्यूचर को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन, यहाँ पे देखिए एम्प्रेस से आई थी, यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ गई है। डिवाइन मैस्कुलाइन चाहते हैं कि आपको एक ऑफर करे, आपकी तरफ एक्शन ले। डेफिनेटली आज की जो रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है वो ट्विन फ्लेम की हो सकती है, सोलमेट की हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की दोनों एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। डेफिनेटली आप दोनों मिरर भी कर रहे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं उनके साथ रियूनाइट होना, आपके पार्टनर भी सेम वही आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। लेकिन गाइस उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनको हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इवन आपको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी को डिनोट कर रहा है पीस। आपके पार्टनर पीस चाहते हैं, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप वो आपके साथ चाहते हैं, वो इस वक्त शांति चाहते हैं। इस एग्जॉशन की एनर्जी से, इस टावर की एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो आपकी तरफ इसीलिए आना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको आपसे पीस मिलता है, उनको आपसे शांति मिलती है। आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। उनको मिलती है आपसे शांति, उनको आपके साथ बात करके शांति मिलती है, उनको आपको हग करके शांति मिलती है, ठीक है। उनको आपको देख कर शांति मिलती है। आपका उनका साथ रहना ही उनके लिए एक पीस है, ठीक है। और वो यही चाह रहे हैं इस वक्त। सो यहाँ पे लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, चैरियट। ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं, डेफिनेटली एक्शन लेने की तैयारी में तो है, लेकिन पहले ये जानना भी चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आप उनका वेट भी कर रहे हो या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो, और आप किस तरह से उनके साथ ट्रीट करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे। तो इस पर्सन की डेफिनेटली आपके ऊपर पूरी नज़रें है इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। और यस, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते तो हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन ये पर्सन अभी भी अपनी कन्फ्यूजन को हटा रहे हैं कि उनका बढ़ना आपकी तरफ सही होगा, नहीं होगा, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ वो जानना चाहते हैं। एंड मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए यही है कि आप दोनों की कनेक्शन को किसी ने नज़र लगाया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिविटी किया गया है, ठीक है। कर्स किया गया है, इस कनेक्शन को कर्स किया गया है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना? तो यही चीज़ है आप दोनों के कनेक्शन में इस वक्त। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।